नमस्कार, स्वागत है आपका। नेटवर्क 10 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बारिश से आफत बेशुमार। जी हां, देश भर में लगभग मानसून ने दस्तक देनी अब शुरू कर दी है। पहली बारिश से ही देश भर में हाहाकार मच गया है। जिधर देखो उधर तबाही का ही मंजर नजर आ रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक सड़कें तालाबों में तब्दील हो रही हैं। कहीं लोग फंसे हैं तो कहीं कार, बाइक और लोग बह रहे हैं। कहीं पहाड़ टूट रहे हैं तो कहीं सड़कों पर मलबा जमा हुआ है। और इसी पर हम देश भर का हाल जानेंगे कि जिस तरीके से बारिश से आफत बेशुमार है, इसने अब लोगों की मुश्किलों को बढ़ा कर रख दिया है। मैदान से लेकर पहाड़ तक पानी ही पानी है। बारिश में कहीं आफत तो कहीं राहत दिखाई पड़ रही है। देश के कई हिस्सों में भारी जल भराव है। पहाड़ से मैदान तक बारिश का अलर्ट है। यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब में अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों में आपदा प्रबंधन विभाग मुस्तैद दिखाई पड़ रहा है। पहाड़ों में आपदा प्रबंधन जो है पूरी निगरानी बनाया हुआ है कि किसी भी तरीके से कोई अप्रिय घटना ना होने पाए। तो जिस तरीके से आपको बताएं कि बारिश से एक बार फिर से जो हाहाकार का मंजर दिखाई पड़ रहा है अलग अलग राज्यों में, आपको बताते चले कि देश के कई हिस्सों में जो है जल भराव की स्थिति बनी हुई है। और ऐसे में जो चुनौतियां हैं वो दरअसल आपदा विभाग की, जिला प्रशासन की बढ़ गई हैं। उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, पंजाब में आपको बता दें कि लगातार अलग अलग राज्यों में, उन राज्यों के ज़िलों में जो है अलर्ट जारी किया गया है। तो बारिश से आफत बेशुमार है और इसी को लेकर हमारा यह खास कार्यक्रम। लगातार आपको बता दें कि अलग अलग इलाकों में जो बारिश से हाहाकार मचा हुआ है, लोगों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक और ये मानसून की पहली बारिश है, बारिश ने दस्तक दी है। लेकिन कहीं भले ही बारिश से थोड़ी राहत ज़रूर मिली हो, लेकिन लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि पहली ही बारिश ने ज़िला प्रशासन की, स्थानीय प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। तस्वीरें कुछ इस कदर हैं कि जगह जगह पर जल भराव की स्थिति। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार की तस्वीरें, जहां पर देखिए कैसे हरियाणा के गुरुग्राम में जो है ट्रक, बस जो है आधे डूब चुके हैं पानी में। और दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे कि हरिद्वार की तस्वीरें उत्तराखंड के, जहां पर देखिए सड़क में जो गाड़ियां हैं वो दरअसल महज खिलौने की तरह लग रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो सड़कें हैं, नदी सैलाब बन चुके हैं, उसमें किस तरीके से गाड़ियां डूबी हुई हैं, ये आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। और तीसरी तस्वीर आपको दिखाएं तो बिहार के मुजफ्फरपुर की तस्वीरें, जहां पर देखिए तालाब बन चुका है, जो लोगों का आवाजाही का रास्ता है, किस तरीके से पानी जो बह रहा है, लोगों की समस्याएं इनसे लगातार बढ़ रही हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। देहरादून में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसमें ऑरेंज अलर्ट भारी बारिश का जारी किया गया। आपको बताएं कि ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी है। देहरादून में जमकर बारिश हो रही है। तापमान में गिरावट आई है। पर्वतीय जिलों के साथ मैदानी इलाकों में लगातार जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कई जगह पर भूस्खलन की आशंका जताई है और 27 और 28 जून को 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि 29 जून को भी प्रदेश भर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। तो लगातार जो बारिश है वो विपदा बनकर लोगों में बरस रही है, क्योंकि जिस तरीके से एक और जहां पर भले ही सुकून बारिश से जरूर मिला हो, लेकिन जिस तरीके से मुश्किलें लोगों की बढ़ रही हैं, जो प्रशासन की नाकामी है, वो साफ तौर पर तस्वीरें आपके सामने है। किस तरीके से लोग देखिए पानी में बहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और न सिर्फ लोग, भारी भरकम जो वाहन होते हैं, आप सोचिए वो तक पानी में डूब चुके हैं, जलमग्न हो चुके हैं और बह रहे हैं पानी में। तो ये दरअसल वो मंजर जो डराता है, क्योंकि अगर इसी तरीके से जल भराव की स्थितियां रहीं तो लोगों की दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो जैसे ही बारिश शुरू हुई, उत्तराखंड में संकट खड़ा हो गया। जगह जगह पर सड़कें, पहाड़ टूट रहे हैं। सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा है जैसे नदी का पानी उफान से स्पीड पकड़ लेता है। बाइक बह रही है, कार बह रही है। नदी नाले का पानी जो है वो लोगों के घरों में घुस रहा है। पहाड़ टूट टूट कर सड़कों पर गिर रहे हैं। तस्वीर देखकर
खौफ पैदा हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये 10 तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, देखिए अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें, जिसमें जो बारिश का कहर है, जो आसमानी आफत जो बरप रहा है, उसकी बानगी साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। क्योंकि पिथौरागढ़ में देखिए कैसे लैंडस्लाइड हो रहा है, और पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड के चलते सड़कों पर मलबा आ चुका है, लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड हुआ है, नरेंद्र नगर में देखिए सड़क पर मलबा आ चुका है लैंडस्लाइड के चलते, और नरेंद्र नगर में ये तस्वीरें जहां पर उफान मारती हुई नदियां दिखाई पड़ रही हैं। जो नाले हैं, जो नदियां हैं, वो दरअसल उफान मार रहे हैं। उत्तरकाशी में मकानों में दरार आ गई है। हरिद्वार की तस्वीर हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से हरिद्वार में आप सोचिए कि जो भारी भरकम वाहन है वो पानी में बह जा रहे हैं। हरिद्वार में बाइक बह गई, सड़कें तालाब बनी हुई हैं, और देहरादून में भी लगातार आपको बताएं कि बारिश से संकट जो है वो लोगों का बरकरार है। तो अलग अलग जिले की तस्वीरें, जिसमें पिथौरागढ़, सोनप्रयाग, नरेंद्र नगर और उत्तरकाशी, हरिद्वार, देहरादून की तस्वीरें, जहां पर आप साफ देख पा रहे होंगे कि कितनी मुश्किलें लोगों को हो रही होंगी। क्योंकि जिस तरीके से अगर खास तौर पर पहाड़ों की बात की जाए तो पहाड़ों में अक्सर जब बारिश होती है तो उनकी दिनचर्या थम जाती है, क्योंकि पहाड़ों में लैंडस्लाइड की वजह से जो रास्ते हैं वो बंद हो जाते हैं, और जब रास्ते बंद हो जाते हैं तो लोगों की आवाजाही बंद हो जाती है। लोगों का जो गुजर बसर है वो दरअसल वहीं पर थम जाता है जहां पर पहाड़ों में लोग रहते हैं। तो इसी पर हम बातचीत करेंगे। जो बारिश का जो कहर लगातार लोगों पे बरप रहा है, इसको लेकर अलग अलग राज्यों से जो है, अलग अलग, माफ कीजिएगा, अलग अलग जिलों से, राज्यों से मेरे सहयोगी जोड़ेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनके राज्य में क्या हाल है बारिश से, क्या कुछ तैयारी प्रशासन की है, राज्य सरकार किस तरीके से जो है इस पूरे महा आपदा को लेकर जो है गंभीर दिखाई पड़ रही है। इसको लेकर आपको बताएं कि अलग अलग जगह से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ पर रांची से सुबोध मेरे साथ जुड़े हैं, और बिजनौर से मेरे सहयोगी दानिश जुड़े हुए, साथ ही साथ अनिल मेरे सहयोगी जुड़े हुए रायपुर से। तो अलग अलग तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सुबोध, मैं आपके पास आऊंगी। रांची में किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ वहां पर मंजर है, क्या मौसम विभाग का कहना है, क्या कुछ प्रशासन की तैयारी है? दरअसल झारखंड उत्तर भारत का हिस्सा सुबोध। से सटा हुआ राज्य है। झारखंड जो है उत्तर भारत का हिस्सा है और बिहार से सटा हुआ राज्य है। दरअसल पूरा झारखंड जो है पर्वतीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, तो यहाँ जो बारिश की संभावनाएं हैं वो बनी रहती है। हालांकि जरा इस बार जो है मानसून 8 दिन लेट है। 10 जून को आशंका जताई गई थी झारखंड मौसम विभाग की ओर से कि 10 जून को जो मानसून है वो झारखंड आ जाएगा, लेकिन इस बार 18 जून को मानसून झारखंड आया है और बारिश हल्की हो रही है। उतना बताया नहीं जा सकता है कि बारिश की अपार संभावनाएं हैं इस बार। जो 3 से 4 दिनों की आज लगभग 26 तारीख का तिथि हो गया है, लेकिन उस तरह का बारिश अभी तक झारखंड में नहीं हो सका है जिससे कोई नुकसान भी हो। हालांकि इस बार बारिश की संभावनाएं भी कम बताई जा रही है। आज की मौसम की बात करें तो झारखंड में वैसी बारिश कहीं भी नहीं हुई है। कल रांची राजधानी क्षेत्र में हल्की बारिश हुई थी और उमस भरी गर्मी से थोड़ी बहुत राहत लोगों को मिली थी। कल के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है। झारखंड के लगभग 13 जिलों में अलर्ट जारी कर रखा है कि भारी बारिश की संभावनाएं हैं और वज्रपात की भी संभावना है। मैं बता दूं कि झारखंड दरअसल पर्वतीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर बारिश के साथ साथ वज्रपात भी बड़े पैमाने पर होती है। आप कुछ दिन पहले ही देखे होंगे कि बारिश कम हुई और हल्की बारिश में ही जगन्नाथ रथ मेला में वज्रपात हुई, जिससे लगभग 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। ऐसा ही कुछ मौसम झारखंड का होता है। और दूसरी बात है कि कृषि कार्य जो पूरे तरीके से कृषि कार्य हमारे झारखंड जो है वो बारिश मानसून पर ही टिका हुआ है, लेकिन इस बार मानसून ऐसा महसूस किया जा रहा है कि मानसून धोखा दे रहा है, जिससे लोग जो धान का बिचड़ा होता है, धान का बिचड़ा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आद्रा नक्षत्र जो हमारा है वो आद्रा नक्षत्र भी पार करते जा रहा है।
आज आद्रा नक्षत्र का 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई भारी बारिश नहीं है। खेतों में पानी जमा नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि सड़क वगैरह सब वैसे ही सूखे सूखे पड़े हैं। अब गर्मी में भी थोड़ी बहुत राहत हुई है, तो वो भी मौसम विभाग ने बोल रखा है कि अभी उस तरह का बारिश झारखंड में संभावनाएं नहीं की जा रही है। लगभग जून महीने खत्म होने के बाद ही कोई आशंका जताई जा सकती है बारिश की। चलिए, आशंका फिलहाल जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल जो प्रशासन है वो मुस्तैद है, जो टीम है वो तैयार है कि किसी तरीके से ये जो आपदा का जो माहौल है, ये आपदा जो बारिश लगातार आ रही है, इससे जो है लोगों को मुश्किलें ना हो। लेकिन फिलहाल आप लोगों से मैं जोड़ूंगी, लेकिन छोटे से ब्रेक यहाँ पर रुक रहे, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बारिश से आफत बेशुमार, लगातार हम इस पर बातचीत करें क्योंकि जिस तरीके से जो आसमानी कहर अपना कहर बरपा रहा है, इसको लेकर सबकी चिंताएं बढ़ी हुई हैं। हालांकि प्रशासन इसको लेकर सख्त है, राज्य सरकारें इसको लेकर सख्त है, और उन्हीं हालातों को जानने के लिए मेरे सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़े हुए मेरे साथ चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी ईशा भी जुड़ गई हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर जिस तरीके से जो आसमानी कहर जो अपना कहर बरपा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या क्या चुनौती, उनसे निपटने के लिए प्रशासन ने, सरकार ने क्या तैयारी की है। दानिश, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि जिस तरीके से बिजनौर में आप हैं, हालांकि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो है अलर्ट जारी किया गया है, ऐसे में बिजनौर में क्या हालात आप देख पा रहे हैं? वहां पर क्या जो जिला प्रशासन है, जो स्थानीय प्रशासन है, उसकी जो तैयारी है वो पूरी आपको फिट नजर आ रही है? जो है मानसून ने दस्तक दे दी है और पहली ही बारिश में जो है प्रशासन की पोल खुलती साफ नजर आ रही है। देखा जा रहा है कि सीवरों की अगर सफाई होती तो कहीं ना कहीं ये पानी जो है वो उन सीवरों के जरिए जो है बाहर निकल जाता, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। समय से कार्य नहीं हुआ और लोगों के घरों में वो पानी जो है आफत की बारिश बनकर घुसा और उनके जनजीवन को अस्त व्यस्त कर डाला। वहीं अगर हम बात करें बारिश की, तो बारिश पिछली रात से लगातार पड़ रही थी। आज कुछ आप देख रही हैं कि आज कुछ थोड़ा कमी हुई है बारिश की। इसको लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक ब्रिज जो है अभी नया बनाया गया था, उसकी अप्रोच भी बह गई है पानी के जरिए। वहाँ आवागमन पूरी तरीके से बाधित हुआ है। लोग देख रहे हैं नजारा कि आखिर ये आसमान से किस तरीके की बारिश है। वहीं अगर हम वाकई बेहद शर्मनाक है क्योंकि जिस तरीके से तमाम दावे और वादे नगर निगम की तरफ से किए जाते हैं, जिला प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं, सरकारों की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन जब हकीकत सामने आती है उन दावों की, तो ये साफ तौर पर बताते हैं कि आखिर धरातल पर क्या काम हो रहे हैं। अनिल, आपके पास में आऊंगी। रायपुर से आप वहां पर हैं, वहां के हालातों को देख रहे हैं, लगातार प्रशासन से बातचीत भी आपकी हो रही होगी। क्या रायपुर में भी इस तरह की तस्वीरें, जो पहली बारिश से नगर निगम की, जिला प्रशासन की पोल खुल गई हो, जिससे परेशानी हो रही है लोगों को, स्थानीय लोगों को? जी तो बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में भी जिस तरह से लगातार बारिश पिछले दिनों से हो रहा है, पिछले एक दिनों से लगातार बारिश यहाँ पर हो रही है, जो कहीं ना कहीं नगर निगम की पोल भी खोलते आ रही है, क्योंकि गली मोहल्लों में जो है बारिश की वजह से लोगों का आवागमन बाधित हो रहा है, क्योंकि कीचड़ भरे रास्ते हो जाते हैं। बारिश होने की वजह से जो है पानी का भराव हो जाने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही वो हाड़ है आनंद विहार, वहां पर भी काफी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। स्कूल का शुभारंभ भी आज से किया जा रहा है, तो खासा परेशानी यहाँ पर आम जनता के साथ जो है स्कूली छात्र छात्राओं को भी आने जाने में हो रहा है, क्योंकि बारिश ने जो है पूरा माहौल को ही भिगा दिया है और लगातार जो है बारिश की वजह से जो है रास्ते में भी जल भराव की स्थिति बनी हुई है। नगर निगम में भी लगातार प्रयास कर रहा है कि लोगों को जो है जल भराव की स्थिति ना बने, इसके लिए काफी उनकी तरफ से भी तैयारियां की जा चुकी है और लगातार वे नजर भी बनाए रखे हैं कि कहीं पर कोई इस जल भराव की स्थिति ना हो। इसके लिए जो है नगर निगम की तरफ से एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर जो है शिकायत कर या फिर जानकारी देकर लोगों को जो अवगत कराया, नगर निगम को अवगत कराया जा सके कि जल भराव की स्थिति बनी हुई है, तो उसको यहाँ पर सॉल्व किया जाए। तो बारिश समस्याओं के समाधान के लिए हालांकि टोल फ्री नंबर जारी किए गए, लेकिन इससे कोई समाधान जनता का नहीं निकलता है। ईशा, आपके पास में आऊंगी। जिस तरीके से हमने 3 अलग अलग राज्यों की बातें सुन ली कि किस तरीके से हालांकि तमाम दावे तो प्रशासन करता है, लेकिन पोल तब खुल जाती है जब इस तरीके से बारिश होती है, और ये पहली बारिश थी। चंडीगढ़ में किस तरह के हालात हैं, वहां पर क्या मौसम विभाग कह रहा है, क्या कुछ जिला प्रशासन की तरफ से तैयारी आपको वहां पर दिखाई पड़ रही है बारिश के मद्देनजर? जी लक्ष्मी, देखिए जिस
तरीके से मौसम विभाग की तरफ से 25 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है और ठीक उसी तरीके से पहले आपको तस्वीर में साझा करना चाहूंगी। और यहाँ पर देखिए सेक्टर 39 में इस वक्त मेरी मौजूदगी और आप सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। भारी बारिश यहाँ पर इस वक्त हो रही है और मौसम विभाग की तरफ से भी अगले 5 दिनों के लिए पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में येलो अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। लोगों को खासकर यहाँ पर चेतावनी दी गई है कि आप घरों से बिल्कुल भी बाहर ना निकले, अगर जरूरत हो तो ही घरों से बाहर निकले और एहतियात के तौर पर निकले और सावधानी जरूर बरतें। और यहाँ पर देखिए, क्योंकि चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा की अगर बात करें, ये मैदानी इलाके हैं। पहाड़ों में तो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, लेकिन मैदानी इलाकों में भी बाढ़ की स्थिति इस वक्त बन चुकी है, क्योंकि कई दरिया यहाँ पर पड़ते हैं और लोग जिस तरीके से गाड़ियों में घूमने के लिए निकलते हैं तो कई ऐसी घटनाएं यहाँ पर देखने को मिली है जहाँ पर जो जिस तरीके से भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति बनी है तो लोग भी वहाँ पर बह चुके हैं। अगर हम हिमाचल की बात करें तो वहाँ पर स्थिति काफी ज्यादा गंभीर बन चुकी है और लोगों से, सैलानियों से खासकर ये गुजारिश की जा रही है और उनको ये कहा गया है कि वो बहुत जरूरी हो तो ही पहाड़ों का रुख करें और ऐसे घूमने के लिए नहीं जाए, क्योंकि बाढ़ की बहुत ज्यादा स्थिति बनी हुई। तस्वीरें आपसे मैंने साझा की है चंडीगढ़ की। भारी बारिश यहाँ पर हो रही है और जहां तक प्रशासन की अगर बात करें, लगातार उनकी तरफ से बैठकें भी की जा रही है कि बाढ़ की स्थिति इस तरीके से ना बने और लोगों को किसी तरीके का नुकसान ना हो। तो ऐसे में, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर भारी बारिश इस वक्त हो रही है तो मौसम विभाग की तरफ से भी ये चेतावनी जारी की गई है कि भारी बरसात इस वक्त हो लेकिन सकती ऐसे है में और 5 दिनों का ये क्या इसके येलो पीछे अलर्ट है। बड़े कारण है ईशा। आपने बताया कि लगातार बैठक की जा रही है। बैठकें तो हर बार होती हैं, हर बार तमाम फरमान सुनाए जाते हैं, एहतियातन के तौर पर बड़े बड़े निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन अक्सर क्यों हर बार ये होता है? कोई पहली बार तो आफत की बारिश नहीं आई है जब इतना जो है आफत, तबाही मच गई हो। अक्सर हम देखते हैं मानसून में जो है बरसात आती है, बारिश जो है अपना रूप लेती है, विकराल रूप, और ऐसे में इस तरह की तस्वीरें सामने अक्सर आती है। तो क्यों नहीं प्रशासन जो है वो एक्टिव दिखाई पड़ता है? क्यों सिर्फ हवाई बातें ही की जाती हैं जिसका खामियाजा जो है वो सिर्फ आम जनता भुगतती है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ये मॉनसून कब दस्तक देखा इसकी संभावना पहले ही जता दी गई थी कि 25 के आसपास जो मॉनसून है कई राज्यों में दस्तक दे देगा। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो वहां से मॉनसून होता हुआ राजस्थान, मध्य प्रदेश में पहुंच चुका है और हरियाणा के कई जिलों में। चलिए, आपको रोकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के रामबन से। बड़ी खबर है जहां पर मेहद कैफेटेरिया मोड़ पर भूस्खलन हुआ है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है, वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। तो जम्मू कश्मीर की आपको ये खबर बता रहे हैं जम्मू से, जहां पर रामबन इलाके में आपको बताएं कि दरअसल भूस्खलन के चलते आवाजाही बंद हो गई है। मेहद कैफेटेरिया मोड़ पर भूस्खलन हुआ है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर भूस्खलन होने से जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो पूरी तरीके से बाधित हो चुका है। देखिए तस्वीरें कि कितनी भारी मात्रा में जो मलबा सड़क पे गिरा हुआ है, जिससे मेहद कैफेटेरिया मोड़ पर ये भूस्खलन हुआ, जिसमें जो रास्ता था, जो नेशनल हाईवे था, राजमार्ग जो है वो बाधित हो गया है, यानी कि वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से इस रास्ते में बंद कर दी गई है। तो लगातार अलग अलग राज्यों से आपको बताएं कि बारिश की तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन जो प्रशासन है वो मूक दर्शित बना हुआ है। चलिए, तो लगातार जिस तरीके से आफत बनकर ये बारिश बरस रही है, इसको लेकर लगातार मेरे सहयोगियों से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर अलग अलग राज्यों में क्या कुछ आफत के मंजर हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं, जनता को क्या परेशानी हो रही है। और इसी पर मेरे एक और सहयोगी देहरादून से उपेंद्र सिंह राणा भी जुड़ गए हैं। उपेंद्र, मैं सीधे आपके पास आऊंगी, क्योंकि पहाड़ों में जिस तरीके से अगर देखा जाए तो लगातार भूस्खलन की, लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही है और ऐसे में अलर्ट भी उत्तराखंड में जारी किया गया है। ऐसे में क्या कुछ चाक चौबंद तैयारी आप देख पा रहे हैं? क्या कुछ, हालांकि हरिद्वार का अगर हम जिक्र करें, हरिद्वार में जो सड़कें, वो तालाब, नदी का मंजर बह रहा है, गाड़ियां बह जा रही है, वजनदार गाड़ियां। उपेंद्र,
देखिए बिल्कुल जिस प्रकार से उत्तराखंड में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और कल से लगातार जो है देहरादून सहित कई जिलों में जो है तेज बारिश जो है वो देखने को मिल रही है और अभी भी देहरादून सहित कई इलाकों में जो है भारी बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। और वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो हरिद्वार में जिस प्रकार से जो है भारी बारिश के चलते जो है सड़कें तालाब में तब्दील हो गई थी और जिस प्रकार से जो बड़ी बड़ी कारें हैं वो तैरती हुई दिखाई दी, जिससे ये साबित होता है कि जिस प्रकार से जो नगर निगम की जो पोल है हरिद्वार की वो खुलती हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार के जो दावे नगर निगम की ओर से वहां पर किए गए थे कि सड़कें जो है वो चाक चौबंद है, जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको ठीक किया गया है, लेकिन जिस प्रकार से जो है कल हरिद्वार के रानीपुर मोड़ से लेकर सिंह द्वार में जिस प्रकार से जो देखा गया मंजर वो कहीं ना कहीं भयावह था और बाढ़ जैसी स्थिति जो है वहां पर बनी हुई थी। लेकिन जो पहाड़ी इलाकों की अगर बात की जाए तो वहां पर भी लगातार जिस प्रकार से जो बारिश हो रही है तापमान में भारी गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा अगर परेशानियों का सामना अगर देखने को मिल रहा है तो जिस प्रकार से जो चारधाम यात्रा जिस प्रकार से जो चल रही है उसमें वहां पर यात्रियों को ज्यादातर मुश्किलों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से एहतियात बरतने के लिए साफ दिशा निर्देश जो है वो पहले दिए गए हैं, क्योंकि मौसम विभाग का मानना है कि 30 जून तक उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश जो है वो देखने को मिलेगा और कई जगहों पर रेड अलर्ट भी जो है वो जारी किया गया है और साथ ही साथ जो बिपरजॉय तूफान का जो असर है वह उत्तराखंड में भी देखने को मिल सकता है। इसको लेकर भी अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, खासतौर पर जो कुमाऊं मंडल है, पिथौरागढ़ और बागेश्वर इन जगहों पर इसका असर जो है वो बताएं कि हिमाचल में बारिश का जो है वो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। कुल्लू में बादल फटने की खबर सामने आई, जिसमें मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो बंद हो चुका है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कुल्लू में दरअसल बादल फटने से जो है इलाके में हड़कंप मच गया। मंडी की खबर जहां पर हिमाचल में बारिश का ऑरेंज अलर्ट हालांकि जारी किया गया है। कुल्लू में बादल फटने से हड़कंप मच गया, जिसमें कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो बंद कर दिया गया है। देखिए हिमाचल में भी जिस तरीके से लगातार आसमानी आफत जो है वो कहर बरपा रहा है, इसकी एक और तस्वीर जहां पर कुल्लू में बादल फटने से जो है इलाके में हड़कंप मच गया है और कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो बंद कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें उत्तराखंड के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। राज्य के 7 जिलों को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसमें देहरादून, टिहरी और पौड़ी में आपको बताएं कि बारिश की संभावना। नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 27-28 जून को आपको बता दें कि उत्तरकाशी, चमोली में बारिश के आसार बताए गए हैं। केदारनाथ यात्रा को अगले आदेश तक रोक दिया गया है, तो भारी बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा रोकी गई है। तो ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। लगातार उपेंद्र, जिस तरीके से जो आसमानी आफत है वो अपना कहर इस कदर बरपा रही है कि जो श्रद्धालु हैं उन पर भी इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि केदारनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। उपेंद्र, देखिए बिल्कुल जिस प्रकार से जो लगातार जिस प्रकार से उत्तराखंड में बारिश हो रही है उसको देखते हुए केदारनाथ यात्रा पर फिलहाल के लिए जो है वो रोक लगा दी गई है, क्योंकि वहां पर काफी परेशानियों का सामना यात्रियों को न करना पड़े। इसके लिहाज से देखा जा रहा है कि स्थानीय प्रशासन और सरकार के द्वारा जो है केदारनाथ यात्रा को जो है वो फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। और वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो भारी बारिश के लेकर जो है सभी को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन टीम से लेकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीमें हैं उनको अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो मॉनिटरिंग जो है वो लगातार कर रहे हैं। कल जिस प्रकार से जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा कंट्रोल रूम भी पहुंचे थे, वहां पर भी बारिश का जायजा उन्होंने लिया। उन्होंने भी अधिकारियों को साफ दिशा निर्देश दिए कि पूरी तरीके से अलर्ट रहे। जब तक जो इस प्रकार से जो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है, ऐसे में सभी लोग अलर्ट रहे और सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मोबाइल फोन स्विच ऑफ न करने को लेकर जो है हिदायत दी गई है। अगर किसी भी कर्मचारी का फोन अगर स्विच ऑफ पाया गया तो ऐसे में उन कर्मचारियों और अधिकारियों पर जो है वो कार्रवाई भी की जा सकती है। यानी कि साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है वो अलर्ट देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से जो प्रदेश के कई हिस्से हैं वहां पर लगातार जिस प्रकार से जो बारिश हो रही है वहां पर भूस्खलन की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है, जिससे आम लोगों को जो है काफी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। साथ ही जो यात्री 4 धामों के लिए जो आ रहे हैं उनको भी काफी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। दूसरी ओर मौसम विभाग की ओर से 30 जून तक अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और रेड अलर्ट के साथ
तमाम साथ अथक ऑरेंज प्रयास अलर्ट जो है जरूर किए वो जा रहे हैं, जारी किया लेकिन गया है। इसका असर जो है धरातल पर दिखता दिखाई नहीं पड़ता, जो कि वाकई बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, खास बातचीत और जानकारी देने के लिए। तो लगातार आपको बताएं जिस तरीके से जो हालात अलग अलग राज्यों में बने हुए हैं, हालांकि तमाम जो प्रयास हैं वो सरकारों की तरफ से जरूर किए जाते हो, लेकिन उनकी पोल तब खुल जाती है जब धरातल पर इस तरीके की तस्वीरें सामने आती, जहां पर नगर निगम की, जिला प्रशासन की नाकामी जो है वो साफ साफ दिखाई पड़ती। लेकिन ऐसे में ये वाकई चिंता का विषय है कि ऐसी आसमानी कहर जो आसमान से बरप रहा है, इसमें सख्ती से काम ना करके सिर्फ और सिर्फ टाल मटोली करने का काम हालांकि प्रशासन, राज्य सरकार, नगर निगम कर रहा है, जिसकी बानगी बार बार अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से अलग तस्वीरों हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाजत और यहाँ पर रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए।